ओम श्री धन्वंतराय नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। आदरणीय मित्रों, आज के समय में लीवर डिटॉक्स करने की बहुत सारे उपाय यूट्यूब पर उपलब्ध हैं और लीवर डिटॉक्स करने की बहुत चर्चाएं मार्केट में भी हैं। आज से 20, 25, 30 वर्ष पहले ये सब बातें सुनने जानने को नहीं मिला करती थी। इक्का दुक्का लोग लीवर से संबंधित समस्या से ग्रस्त होते थे। द योगा सिटी चैनल पर आज की चर्चा में मैं आपका स्वागत करता हूं। भगवान श्री गणेश का नाम लेते हुए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आदरणीय मित्रों, आज का जो हमारा समय है, इस समय में हम फास्ट फूड पर अधिक निर्भर हैं। अधिक धन अर्जित करने के चक्कर में सभी चीज़ों में मिलावट हो रही है। मिलावटी चीज़ें हमें उपलब्ध हो रही हैं मार्केट से, और हमारी अस्त व्यस्त दिनचर्या कई कारणों से हमारे लीवर पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। आज से 20-30 वर्ष पहले लीवर से संबंधित हजारों लोगों में कोई 2-4 लोग डॉक्टर के पास जाते थे जिनको जॉन्डिस, पीलिया वगैरह हो जाता था, हेपेटाइटिस हो जाता था, या और इससे भी गहन लीवर से जुड़ी समस्या आ जाती थी। आज के समय में तो प्रत्येक व्यक्ति फैटी लीवर से ग्रस्त है। खून की कमी सभी में है, खास करके माताओं बहनों के शरीर में तो खून की बहुत ही कमी है। भारतवर्ष में 100 में 90 स्त्रियां खून की कमी से ग्रस्त हैं। हमारे भारतवर्ष में स्त्रियों के स्वास्थ्य पर ध्यान बहुत ही कम दिया जाता है। स्त्रियां स्वयं भी बहुत कम ध्यान देती हैं अपने स्वास्थ्य पर, और सरकार के द्वारा भी स्त्रियों के स्वास्थ्य को लेकर कोई विशेष परियोजना नहीं चलाई जाती है, योजना नहीं लाई जाती है। खून की कमी, पीलिया हो जाना, जॉन्डिस या और दूसरी लीवर से जुड़ी हुई समस्याएं जो बहुत गंभीर हो जाती हैं, उन समस्याओं का यदि हम समय पर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो वह कैंसर का कारण भी बन जाती है। लीवर में कैंसर अधिकतर देखा जा रहा है। और फैटी लीवर, लीवर का बढ़ जाना, यह तो अब सामान्य सी बात हो गई है। 12-14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका भी जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो फैटी लीवर आ रहा है। उसका कारण है हमारा खान पान और फास्ट फूड पर हमारी अधिक निर्भरता। कुछ तो ऐसी खतरनाक चीजें हैं जो हमें बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए, जैसे किसी भी प्रकार का कोल्ड ड्रिंक हमें नहीं ग्रहण करना चाहिए। ठंडे पेय पदार्थ, फ्रीज में जो रखी हुई ठंडी चीजें हैं, अधिक ठंडी चीजें, उनका सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी हमारा सब कुछ चेंज हो गया है। इस कारण से लीवर से जुड़ी हुई बहुत समस्याएं देखने को मिल रही है। आदरणीय मित्रों, लीवर की 3 खतरनाक समस्याएं हैं जिन पर मैं चर्चा करूंगा। पहला, जॉन्डिस हो जाना, पीलिया हो जाना। सबसे पहली जो लीवर की समस्या है वह है पीलिया हो जाना। तो सबसे पहले हम पीलिया की औषधि का संज्ञान लेंगे। कितने भी पुराने समय से आप पीलिया से ग्रस्त हैं, जॉन्डिस से ग्रस्त हैं, 3 से 5 दिन में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे 10-20 रुपए की औषधि से। वह औषधि है भंग भस्म और इसबगोल की भुस्सी। जिन मित्रों को, जिन बहनों को, माताओं को लीवर से संबंधित प्रॉब्लम है, जॉन्डिस है, पीलिया है, वह या तो पंसारी के यहाँ से 2-3 ग्राम भंग भस्म ले आए, या बैद्यनाथ, झंडू, ऊजा, डाबर, बहुत सारी कंपनियां भंग भस्म बनाती हैं।
एक त्रिवंग भस्म आती है, त्रिवंग भस्म नहीं लेनी है, वंग भस्म लेनी है। तो वंग भस्म ले आए, आयुर्वेदिक स्टोर से ले आए, बैद्यनाथ की ले आए, झंडू की ले आए, ऊजा डाबर किसी भी कंपनी की ले आए। 1.5 रत्ती वंग भस्म। 1.5 रत्ती का मतलब होता है, एक रत्ती का मतलब है 100 = 21 मिलीग्राम। 100 = 21 मिलीग्राम बराबर एक रत्ती होता है। तो 1.5 रत्ती के करीब छोटे बच्चे यदि हैं, 10 वर्ष से कम आयु के यदि बच्चे हैं तो एक रत्ती, और 10 वर्ष से ऊपर आप किसी भी आयु वर्ग के हैं तो 1.5 रत्ती आप वंग भस्म ले लें सुबह खाली पेट। 1 चम्मच दूध पे जो मलाई आती है ना, उस मलाई को उतार लें, 1 चम्मच मलाई ले लें, उसमें 1.5 रत्ती वंग भस्म को उंगली से मिला लें अच्छे से, चम्मच में रख के, और उसको चाट लें सुबह खाली पेट। आधे घंटे तक कुछ भी खाएं पिए नहीं। दोपहर में भोजन के पश्चात इसबगोल की भूसी 1 चम्मच लें, पूरा बड़ा चम्मच ले लें, यानी कि 1.5 टी स्पून। आप जो घर में छोटी चम्मच होती है 1.5 चम्मच आप ले लें, उसको सूखी मुंह में फाँक लें, ऊपर से ठंडा पानी पी लें। पानी में घोल के उसको नहीं लेना है, पानी में घोलेंगे तो वह पानी में ही फूल जाएगी। जब आप उसको सूखी मुंह में फाँकेंगे पानी के साथ, तो वह आपके पेट में फूलेगी। जो भी क्रिया होगी उसमें वह आपके पेट में होगी, उदर में होगी। 3 से 5 दिन आप इन दोनों प्रयोगों को करें। रात्रि में जब आप सोने जाएं, तो सोने के समय जब आपको लगे कि अब मैं सोने जा रहा हूं अंतिम, आधा गिलास ताजा पानी जरूर पी के सोएं। 3 से 5 दिन में कितना भी पुराना पीलिया की समस्या से आप ग्रस्त थे, जॉन्डिस से आप ग्रस्त थे, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे 3 से 5 दिन में। यदि कम समय से आप पीलिया से ग्रस्त हैं तो 3 दिन में आप स्वस्थ हो जाएंगे। अधिक लंबे समय से आप ग्रस्त थे तो 5 दिन में आप स्वस्थ हो जाएंगे। यदि आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज रहता है, तो इस औषधि को सेवन करने से पहले 2 दिन लगातार आप कैस्टर ऑयल, एरंड का तेल 1 गिलास गर्म पानी या दूध में डालकर 20-25 ml के करीब डाल लें और रात्रि में सोने के समय पी लें। तो 2 दिन लगातार पिए, उससे आपका पेट साफ हो जाएगा बिल्कुल। तब आप इस औषधि का सेवन करें। त्रिफला चूर्ण मैं हमेशा कहता हूं नियमित सेवन करें। प्रतिदिन त्रिफला चूर्ण 3 से 5 ग्राम हमें रात्रि में गर्म पानी से या दूध के साथ सेवन निश्चित रूप से करना चाहिए। त्रिफला चूर्ण पेट साफ करने की औषधि नहीं है। कई बार लोग इस भ्रांति में पड़ जाते हैं कि त्रिफला चूर्ण तो तब खाया जाता है जब हमें कब्ज हो जाए, कॉन्स्टिपेशन हो जाए। नहीं, कॉन्स्टिपेशन को तो असल में त्रिफला चूर्ण दूर करता भी नहीं है। त्रिफला चूर्ण यदि आप नियमित रूप से सेवन करते हैं तो वह कॉन्स्टिपेशन कभी आपको होने नहीं देता है। जो भी भोजन आप ग्रहण करेंगे आपके पाचन संस्थान को इतना स्ट्रोंग बना देगा कि आपके उदर में चीजें सड़ेंगी नहीं, वह पचेंगी। आपके पाचन संस्थान को बिल्कुल स्ट्रोंग बना देगा त्रिफला चूर्ण। दूसरा, त्रिफला चूर्ण का गुण यह है कि त्रिफला में 3 चीजें हैं, हरड़, बहेड़ा और आंवला। तीनों को हमें समान भाग लेके पीस लेना होता है, या आप पिसा पिसा भी मार्केट से खरीद सकते हैं, वरना तो आप पंसारी के यहाँ से ले आए, बराबर में मात्रा में ले आए, तीनों चीजों को ला के कूट पीस लें बारीक और उसका सेवन करें। तो त्रिफला चूर्ण जो है उसको रसायन में गिना जाता है। जैसे आंवला है तो वह भी रसायन में गिना जाता है, हर्रे भी रसायन में गिनी जाती है, और बहेड़ा भी रसायन में गिना जाता है। रसायन किसको कहते हैं? जो हमारे शरीर में 7 धातुओं की वृद्धि करे, सातों धातुओं का निर्माण हमारे शरीर में शुद्ध रूप में होवे, इसमें बड़ी सहायता करता है त्रिफला चूर्ण। और जब आप नियमित रूप से त्रिफला चूर्ण का सेवन करने लगते हैं तो फिर ना कभी गैस बनती है आपको, ना कभी कॉन्स्टिपेशन होता है। अक्सर
त्रिफला चूर्ण आप कॉन्स्टिपेशन में या गैस आपको बन रही हो तब लेते हैं, तो वह आपके शरीर में काम नहीं करता, आपका उसके ऊपर से विश्वास समाप्त हो जाता है कि त्रिफला चूर्ण तो हमने खाया, उससे कुछ हुआ नहीं। त्रिफला चूर्ण से आपका कॉन्स्टिपेशन दूर नहीं होगा, गैस भी की समस्या भी आपकी दूर नहीं होगी। इन समस्याओं को दूर करने के लिए आप दूसरी औषधियों का सेवन करें, जैसे आप कैस्टर ऑयल लें, पेट साफ करें, उसके बाद 2-3 दिन आप निरंतर कैस्टर ऑयल लेके पेट को साफ कर लें, बिल्कुल जो भी कचरा है पेट में सारा निकल जाएगा, पेट साफ हो जाएगा, आंतें चलने लगेंगी, ठीक से सफाई हो जाएगी आंतों की। क्योंकि कैस्टर ऑयल जो है, एरंड का जो तेल है, वह ब्रश का कार्य करता है, प्लस लुब्रिकेंट्स भी देता है आपकी आंतों को, ताकि आंतें चिकनी रहें और वो सुचारू रूप से चलें। तब आप नियमित रूप से त्रिफला चूर्ण का सेवन करें, फिर आपको त्रिफला चूर्ण कॉन्स्टिपेशन होने नहीं देगा। तो इस प्रकार से आप बंग भस्म का उपयोग करें। आपका पुराना पीलिया की यदि समस्या है तो 5 दिन में समाप्त हो जाएगी, अभी कुछ दिनों से है तो 3 दिन में समाप्त हो जाएगी। दूसरी समस्या है लीवर में पित्त का सूख जाना, और जब लीवर में पित्त सूखने लगता है तो क्रिस्टल बनने लगता है, जिसको फिर हम पथरी भी कहते हैं, वह पथरी का रूप ले लेता है, और फिर नाना प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं। लीवर बढ़ने लगता है, फैलने लगता है, सूजन आने लगती है लीवर में। जब लीवर में गंदगी भीतर व्याप्त हो जाएगी तो लीवर फैलेगा, जिसको हम कहते हैं लीवर का फैल बढ़ना, फैटी लीवर। इसके लिए ऐसे तो बहुत सारी औषधियां हैं, लेकिन एक औषधि मैं आपको बता दूं जो इस दुनिया की सबसे महानतम औषधि है। मैंने बहुत सारे ग्रंथों में इस औषधि के संबंध में पढ़ा है, और मैंने बहुतों बार 200-500 बार इस औषधि का दूसरों पर और 1-2 बार स्वयं पर भी उपयोग किया है। और बड़ी महत्वपूर्ण औषधि है, बिल्कुल मुफ्त की है। वह औषधि है घरेलू मक्खी। ये जो घर में मक्खियां घूमती रहती है ना, किसी एक मक्खी को आप मार लें, उसको ले लें, मरी हुई मक्खी को ताजा, अभी मारा, अभी 1 घंटे के अंदर उसका यूज कर लें। थोड़ा सा गुड़ ले लें, उस गुड़ को पीट लें, फिर उस गुड़ को पीट के उसकी गोली बनाएं, गुड़ में भीतर उस मक्खी को रख दें, और जिन मित्र का फैटी लीवर है, समस्या है फैटी लीवर की, उनको उस गोली को पानी के साथ निगलवा दे, चबाए नहीं, उसको निगलवा दे। इतनी बड़ी गोली बनाए कि निगलने में आसानी हो, निगल सके। आदरणीय मित्रों, 3 दिन लगातार निगलवा दीजिए। लीवर में जितना भी विषाक्तता है सब समाप्त हो जाएगी। या तो दस्त लग जाएंगे, नहीं तो वोमिटिंग होएगी। कुछ नहीं बिगड़ेगा शरीर का, घबराए बिल्कुल नहीं। या तो दस्त लगेंगे पतले, नहीं तो भर भरा के वोमिटिंग होएगी, 2-4-5 वोमिटिंग होएंगी। जो हृदय रोगी हैं या दम्मा या श्वास के रोगी हैं, उनको बिल्कुल ना दे गलती से भी, क्योंकि उनको वोमिटिंग होएगी तो उनको बहुत एक्सर्शन हो सकता है। जिनको हृदय से संबंधित कोई प्रॉब्लम ना हो, श्वास लंग्स से संबंधित कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको आप निसंकोच दे दे, कोई समस्या नहीं आएगी। और बिना बताए दे, जैसे हमारे घर में किसी को यह प्रॉब्लम है तो आपको पता चल गया कि यह औषधि है, चुपचाप एक मक्खी को मारे, पकड़े, गुड़ की एक गोली बनाए, उसमें बीच में उसको रखें, और परिवार के जिस सदस्य को समस्या है उसको निगलवा दें। दिन निरंतर खाली पेट निगलवाएं, ऊपर से थोड़ा सा पानी पिला दें। चौथे दिन निगलवाने की जरूरत नहीं है। चौथे दिन आप अल्ट्रासाउंड कराएं, फैटी लीवर गायब, लीवर में जितना भी विष था सब बाहर आ जाएगा।
घरेलू मक्खी अपने आप में ही एक विषैला कीड़ा है, उसमें अपने आप में ही बहुत विष है, विष ही विष को काटता है, सारा विष लीवर का बाहर आ जाएगा, ऐसा रिएक्शन होगा उस मक्खी का। वह मक्खी तो आपके पेट में रह नहीं सकती है, जैसे ही गुड़ पिघलेगा धीरे धीरे वह मक्खी गुड़ से अलग होएगी, आपका शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपका उदर उसको एक्सेप्ट कर नहीं सकता है, वह आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते मक्खी को, उसको बाहर वापस आना ही होगा आपके मुंह से, आपको वोमिटिंग लग जाएगी और उस वोमिटिंग के साथ लीवर का सारा टॉक्सिन बाहर आ जाएगा, ऐसा रिएक्शन होगा मक्खी का। आपका लीवर जो है वह छोड़ना शुरू, उससे शराब होना शुरू हो जाएगा, जो भी गंदगी जमा है वह सारी स्रावित होने लगेगी, यह मक्खी का रिएक्शन होगा। ये सुनने में बड़ी छोटी सी औषधि लग रही है, लेकिन हजारों औषधियां जब काम ना करें तब भी यह काम करती है, यह अचूक है, यह चूक नहीं सकती, जिस कार्य हेतु इसको आपने लेना है उस कार्य को हर हाल में करेगी ही। वापस से दोहरा देता हूं, जिनको हृदय से संबंधित प्रॉब्लम हो, हाई ब्लड प्रेशर के जो रोगी हों, औषधि सेवन कर रहे हों, या किसी भी दूसरे प्रकार से हृदय में कभी आघात लगा हो, या वर्तमान में कोई प्रॉब्लम हो, या लंग्स में प्रॉब्लम हो, वैसे रोगी को नहीं देना है, क्योंकि उनको भर भरा के अधिक वोमिटिंग हो जाएगी तो समस्या आ सकती है, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जा सकता है, खतरा हो सकता है, वैसे व्यक्ति को ना दें। बाकी आप सबको यह औषधि दे सकते हैं। जो मित्र इस औषधि का सेवन ना कर सकते हो उनके लिए फिर दूसरी पेटेंट कुछ औषधियां हैं, उन औषधियों को आप नोट कर लें। शंख बटी और आरोग्यवर्धनी बटी, शंख बटी, आरोग्यवर्धनी बटी, ये दो प्रकार की टेबलेट आती हैं, झंडू, बैद्यनाथ, ऊजा, धन्वंतरी, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, किसी भी कंपनी की ले आए आयुर्वेदिक स्टोर से, सुबह दोपहर रात 15 दिन तक दोनों औषधियों की दो दो गोली, दो टैबलेट शंख बटी, दो टैबलेट आरोग्यवर्धनी बटी, यानी कि 4 टैबलेट हो गई। सुबह नाश्ता के समय गर्म पानी से, दोपहर में भोजन के समय गर्म पानी से, रात्रि में फिर भोजन के समय गर्म पानी से सेवन करें, और सोने के समय वृद्धि बाधिका बटी और कांचनार गुकुल, दोनों की दो दो टैबलेट दूध के साथ सेवन कर रहे हैं। 15 दिन सेवन करें, 15 दिन में फैटी लीवर गायब, सामान्य अवस्था में लीवर आ जाएगा, लीवर की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। आदरणीय मित्रों, मैं तो सन्यासी हूं, इस कारण से एक बात पर तो निश्चित रूप से जोर दूंगा, किसी मुसलमान फकीर ने कहा था कि असर तो जरूर दवा और दुआ में है, मगर फलसफा मरीज का हुक्म खुदा में है। यानी कि हम प्रार्थना करते हैं उसमें भी असर है, औषधि सेवन करते हैं उसमें भी असर है, उसमें भी शक्ति है, प्रार्थना में भी शक्ति है, औषधि में भी शक्ति है, लेकिन बिना परमात्मा की मर्जी के तो पत्ता हिलता नहीं। इसलिए साधु होने के नाते जब भी आप औषधि सेवन करें, और जिस अनुपान के साथ आपने औषधि सेवन करनी है, अनुपान का मतलब है कोई औषधि हमने शहद में मिला के लेनी है, कोई गर्म पानी में, कोई ठंडे पानी में, कोई दूध के साथ, तो जिस अनुपान के साथ भी आप औषधि का सेवन करें उस अनुपान को और औषधि को अपने हाथ में ले लें और श्री हरि का नाम लें। जो भी आपका आपका गुरु है या आपका देवता है, जिसको भी आप स्मरण में लाते हैं, जिसकी पूजा आप करते हैं, उसका ध्यान करें, संकल्प लें कि जो औषधि मैं जिस व्याधि हेतु ग्रहण करने जा रहा हूं यह 100% मुझे लाभ पहुंचाएगी, और जो मेरे देवता हैं, जो मेरा गुरु है, जो मेरा भगवान है, जिसकी मैं स्तुति करता हूँ,
मैं उसको साक्षी मानकर यह संकल्प ले रहा हूं कि जिस औषधि का मैं सेवन कर रहा हूं वह निश्चित रूप से मुझे लाभ पहुंचाएगी, चमत्कार होगा। पहली जो औषधि मैंने बताई है वह 3 से 5 दिन में आपको जॉन्डिस यानी कि पीलिया की बीमारी से मुक्त कर देगी। दूसरा, गुड़ के साथ मक्खी का सेवन, यानी कि गुड़ की एक टेबलेट बनाएं, उसके बीच में मक्खी रख ले, ताजी मक्खी मार के, और जिसका लीवर फैटी हो गया हो, डॉक्टर हाथ खड़े कर रहे हो कि अब तो लीवर का ऑपरेशन होगा, अब तो लीवर इतनी मात्रा में खत्म हो चुका, 30% खत्म हो गया, 60% खत्म हो गया, इस औषधि का सेवन एक बार आप जरूर कराएं। भगवान निश्चित रूप से आप पे कृपा करेगा, उन मित्रों पे भी जिनका लीवर अब बिल्कुल ही डैमेज हो चुका है। फिर से लीवर के जो सेल है वह पुनर्जीवित होना शुरू हो जाएंगे जब लीवर की सफाई हो जाएगी, फिर से शक्तिशाली बनना शुरू हो जाएगा, लीवर अपनी रिपेयरिंग स्वयं करना शुरू कर देगा। और यदि वह ना हो सके तो जो यह औषधियां हैं इनका सेवन करें। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।